हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ मेलबॉर्न एकेडमी। मैं विशाल सर और आज हम सीखेंगे साइंस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि वाइल अटेंडिंग लेक्चर यू नीड नोटबुक। आपको इस लेक्चर को अटेंड करते वक्त अपने पास नोटबुक रखना होगा, पेन रखना होगा, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल। यू शुड वेयर हेडफोन। आपको हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखना होगा जिससे आपको बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड मिलेगा। वॉच द वीडियो इन फुल स्क्रीन मोड। आपको वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में देखना होगा। ये मैं हर वीडियो में इसलिए कहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं। फॉर देम दिस इज इंफॉर्मेशन। ओके, यू शुड राइट डाउन एवरीथिंग विच इज शोन ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे जो भी लिख कर आएगा आपको वो सब कुछ अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। At the end of the lecture, there will be homework which you have to submit between 6 PM to 6:30. लेक्चर के आखिर में आप सबके लिए होमवर्क होगा। आपको वो होमवर्क सबमिट करना है 6 से 6:30 के बीच में शाम को। ओके, एट लास्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेंड द लेक्चर टिल एंड। आपको ये लेक्चर पूरा एंड तक देखना है। यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड राइट द थिंग्स विच आर शोन इन द वीडियो। बीच बीच में आप वीडियो को रोक सकते हो, पॉज करके जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको आप राइट डाउन कर सकते हो नोटबुक में। सो वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे। हम आज क्या सीखने वाले हैं? हम सबसे पहले सीखेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होता है। उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सीखेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एनर्जी सीखने वाले हैं। एट लास्ट हम सीखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो एक एक करके वन बाय वन लेट्स डू द टॉपिक्स। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट एनर्जी। एनर्जी आखिर होता क्या है? ओके, दिस इज न्यू फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में ऑलरेडी आता है, तो वो रिवाइज कर लेंगे इस चीज को। एंड आई गारंटी आप इस बार कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हो जो आपने स्कूल में इसके पहले सीखा है। सम ऑफ द स्टूडेंट आर इन 6th and 7th स्टैंडर्ड एंड 8th स्टैंडर्ड। आपने इसके पहले स्कूल में इस टॉपिक के बारे में सीखा है, बट आप जिस तरीके से आज सीखने वाले हो ऐसा आपने कहीं पर भी नहीं सीखा है। आई कैन गारंटी दैट। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। काम करने के लिए हमको एक कैपेसिटी चाहिए रहती है। हम कोई काम करेंगे, इंसान कोई काम करता है, उसको उस काम को करने के लिए कोई कैपेसिटी चाहिए रहती है। जैसे इंसान काम करता है वैसे ही मशीन से काम करवाए जाते हैं। अलग अलग मशीन्स काम करते हैं, जानवर काम करते हैं, इंसान काम करते हैं। जो भी इस दुनिया में कोई काम कर रहा है उस काम को करने के लिए उसके पास एनर्जी होना बहुत कंपलसरी है। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट अपने खुद के स्टेट में है, उसको एक जगह से मूव करके दूसरी जगह रखना है, उसका शेप चेंज करना है, उसको कोई और शेप देना है, उसको कोई और स्टेट में पहुंचाना है। वी नीड एनर्जी। इन सारे काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क एंड एनर्जी इज यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आइंस्टाइन ने हमको बताई है, साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा, उसका नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो वो बहुत फेमस था, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एनर्जी के बारे में कही है और वो ये है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसे तबाह कर सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी स्टार्टिंग में थी आज भी उतनी ही एनर्जी है। जस्ट एनर्जी अपना फॉर्म जो है वो बदलता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। एंड एनर्जी ना कभी खत्म होता है और ना हम नया एनर्जी बना सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन लेट्स डू एग्जाम्पल्स करने वाले हम लोग। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। टू डू एनी वर्क आवर बॉडी नीड्स एनर्जी एंड वी गेट एनर्जी बाय फूड। कोई भी काम करने के लिए इंसान को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एंड इंसान को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब वो खाना खाता है, जो भी खाना वो खाता है उस खाने से उसको एनर्जी मिलता है। तो इंसान को एनर्जी मिल रहा है फूड से, और एनर्जी मिलने के बाद ही वो काम कर सकता है। कार नीड्स पेट्रोल टू मूव एंड देयरफॉर कार इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल। कार को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। एंड इसी वजह से पेट्रोल जो है वो कार का एनर्जी का सोर्स है, यहीं से उसको एनर्जी मिल रहा है।
plants need sunlight to grow, therefore sunlight is the energy for plant. प्लांट को बराबर उगने के लिए, प्रॉपरली उगने के लिए सन के लाइट की जरूरत पड़ती है. अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट प्रॉपरली नहीं उग पाएगा, एंड दैट्स वाई प्लांट के लिए एनर्जी क्या है? सनलाइट. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब हम एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स देखने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के एनर्जी क्या क्या होते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले क्या है. सबसे पहले है साउंड एनर्जी, जो हमारे कानों को मिलती है. साउंड भी एक तरीके का एनर्जी है. इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट. साउंड एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तो हवा में उसका वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एंड वो वाइब्रेशन जब हमारे कानों पर तक पहुंचता है हमें साउंड सुनाई देता है. साउंड एनर्जी ट्रैवल आउट एज वेव्स इन ऑल डायरेक्शन. साउंड, ये जो एक एनर्जी है, ये ट्रैवल करता है वेव्स के जरिए हवा में. इसको ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. सॉलिड मीडियम भी हो सकता है, मतलब वो किसी वुड के ऊपर, किसी लोहे के ऊपर भी ट्रैवल कर सकता है. वो हवा में यानी कि एयर में ट्रैवल कर सकता है, और पानी के अंदर यानी कि लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकता है. साउंड नीड्स अ मीडियम ट्रैवल थ्रू सच एयर, वाटर, वुड एंड इवन मेटल. तो इन सब चीज़ों में साउंड जो है वो वाइब्रेट होकर हमारे कानों तक पहुंचता है. कुछ एग्जाम्पल, वॉइसेस. मैं अभी जो बात कर रहा हूं आपके साथ, आप जो लेक्चर सुन रहे हो, मैं यहां से बात कर रहा हूं, तो ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर साउंड एनर्जी. विसल, सीटी बजाना, इज अ साउंड एनर्जी एग्जाम्पल. हॉर्न्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. हॉर्न्स बजाए जाते हैं, भोंपू बजाया जाता है ऑटो में, एंड ये सब में देखना रहता है हॉर्न. तो हॉर्न और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, पियानो, ये सब भी एक टाइप ऑफ साउंड एनर्जी है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज केमिकल एनर्जी. अब केमिकल एनर्जी क्या होता है? हमारे अर्थ में बहुत तरह के केमिकल्स अवेलेबल है, अलग अलग तरह के केमिकल्स. सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं. इनके अंदर भी एनर्जी रहती है. जब इन केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ मिक्स किया जाता है तो इसमें रिएक्शन होता है, एंड ये अपना एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं. इसके मदद से हम अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं. अलग अलग दवाइयाँ बनाई जाती है, अलग अलग तरह के चीज़ें बनाई जाती है. So what is chemical energy? Is really form of potential energy and is the energy stored in food. ये एनर्जी किस में पाया जाता है? फूड में पाया जाता है. सारे फूड में केमिकल एनर्जी होता है. गैसोलीन, जितने भी पेट्रोल है, डीजल, केरोसिन, ये सबको गैसोलीन कहा जाता है. इसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होता है. इससे इंजन एंड एवरीथिंग रन होता है. केमिकल कॉम्बिनेशन, अलग अलग केमिकल को मिक्स किया जब जाता है उसको केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है. एग्जाम्पल, स्ट्राइकिंग ऑफ मैच. आपके घर पे मैच स्टिक है, माचिस जिसको बोलते हैं हम, उसमें एक लकड़ा होता है, लकड़े के बॉडी में एक लाल कलर का केमिकल लगाया होता है, और जो डब्बा होता है उसके बॉडी में भी एक स्ट्रिप लगी हुई होती है. जब हम उस लकड़ी का वो जो लाल वाला केमिकल है उस मैच बॉक्स के स्ट्रिप में ऊपर जब घिसते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और आग लगती है, हीट प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज केमिकल एनर्जी. कंबाइनिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा. जब हम विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रेकिंग लाइट स्टिक्स रिलीजेस केमिकल एनर्जी. जो लाइट स्टिक्स होती है ये नॉर्मली इंडिया में नहीं पाया जाता, ये आउटर कंट्रीज में पाया जाता है. इसको जितना हम ब्रेक करेंगे ये अपने अंदर से एक लाइट एनर्जी रिलीज करता है. नेक्स्ट एनर्जी वी हैव इज रेडिएंट एनर्जी. सो व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. रेडिएंट एनर्जी दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है. हीट और लाइट एनर्जी को जब एक साथ कंबाइन किया जाता है वी गेट रेडिएंट एनर्जी. नाउ लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी के जैसा ही होता है. ये ट्रैवल करता है ऑल डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में, और इसको भी ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल, अ लाइट बल्ब. जो बल्ब होता है लाइट बल्ब, इट गिव्स रेडिएंट एनर्जी, एज वेल एज लाइट बल्ब के आसपास हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है. द ग्लोइंग कॉइल इन द टोस्टर. जो ग्लोइंग कॉइल होता है, जो हमारा टोस्टर होता है, उसमें एक कॉइल होता है कॉपर का, ये ग्लो करता है, तो इसमें से लाइट एनर्जी भी निकलता है एज वेल एज हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है.
द सन, ये सन से हमको लाइट एनर्जी भी मिल रही है, हीट एनर्जी भी मिल रही है, दैट्स वाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियंट एनर्जी. एंड इवन हेडलाइट्स इन कार, कार में जो हेडलाइट्स होते हैं उससे भी हमको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी एक साथ मिल रहा है, दैट्स वाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियंट एनर्जी. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी. करंट से जो एनर्जी मिलती है हमको, इस एनर्जी को यूज़ करके हमारे घर पे जितने भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको चलाया जाता है. एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू अ सब्सटेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जितने भी सब्सटेंस होते हैं, स्पेशली जो मेटल्स होते हैं, उनमें एक खास तरह की खूबी होती है, उनके अंदर जो भी सब्सटेंस या इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होते हैं, और जब उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मूव होते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है. वी मोस्टली सी इलेक्ट्रिक एनर्जी इन बैटरीज. हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसके अंदर देख सकते हैं? बैटरीज में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, बैटरी को यूज करके अलग अलग तरह के डिवाइसेस को रन किया जाता है. एंड फॉर द आउटलेट इन आवर होम, जो हमारे घर पे सॉकेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सॉकेट, उसके अंदर से भी ये एनर्जी हमारे घर में आती है, हम अलग अलग तरह के अप्लायंसेस जला सकते हैं. इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट आउट होम, रन मोटर्स एंड मेकर्स आर टीवीज एंड रेडियोज वर्क. इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही हमारे घर पे लाइट्स जलते हैं शाम को, हम अलग अलग तरह के मोटर्स चला सकते हैं, हमारे पंखे इज द बेस्ट एग्जांपल, मिक्सर ग्राइंडर भी इसी पे चल रहा है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, रेडियो, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है. कुछ और एग्जांपल्स है, सीडी प्लेयर, वीडियो गेम्स, ये सब चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चल रही है. अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो कितना भी हाई फाई टेक्नोलॉजी क्यों ना बना लिया जाए, सारे डब्बे बनकर रह जाते. नेक्स्ट वी हैव एटॉमिक एनर्जी. दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू स्प्लिट एटॉम्स. जब हम किसी दो एटम्स को स्प्लिट करते, हर केमिकल के अंदर, हर दुनिया में जितने भी केमिकल्स और एलिमेंट्स है, हर किसी के अंदर एटॉम्स होता है, जिसको माइक्रोस्कोप में देखने पे हमें दिखता है. माइक्रोस्कोप लेवल तक का छोटा कोई चीज होता है जिसको एटॉम कहा जाता है. जब हम एटॉम को भी डिवाइड कर दे, जब हम एटॉम्स को भी अलग कर दे, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है. A tremendous amount of energy is released when this happen. जब हम दो एटम्स को या फिर एक एटम्स को अलग करें, डिवाइड करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी निकलता है. इतना अमाउंट में कि हम लोग एक छोटे से एटम को जब हम स्प्लिट करने जाएंगे तो हम पूरे नालासोपारा को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं. इतना एनर्जी एटॉम में होता है. एग्जाम्पल, एटॉमिक बॉम्ब्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ही खतरनाक ये बॉम्ब होता है. न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जहाँ से बिजली बनाई जाती है, हीट प्रोड्यूस किया जाता है. न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड सन भी एक तरीके का एटॉमिक एनर्जी रिलीज कर रहा है. तो आप अंदाजा लगा सकते हो सन के अंदर जितना पावर है, एटॉमिक एनर्जी उतना पावरफुल होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप वी हैव इज मैकेनिकल एनर्जी. मशीन के जरिए जो एनर्जी हमें मिलती है उसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी. इसको मूविंग एनर्जी भी कहा जाता है. इट इज फॉर्म दैट वी मोस्ट सी अराउंड अस. ज़्यादातर हमारे आसपास यही एनर्जी देखा जा सकता है. ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस मैकेनिकल एनर्जी. जितने भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं, आपने एक बॉल को धक्का दे दिया, अब वो बॉल मूव होते हुए जा रहा है, तो वो कौन सा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी. द मूवमेंट विद इन मशीन्स इज ऑल्सो मैकेनिकल एनर्जी. जितने भी मशीन्स चल रहे हैं, अभी आप अपने हाथ में मोबाइल पकड़े हो, लैपटॉप में इस वीडियो को देख रहे हो, तो मोबाइल, लैपटॉप एंड एवरी मशीन्स विच यू आर यूजिंग, वो सारे मैकेनिकल एनर्जी पर काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल, पीपल, रोलिंग बाइसाइकिल, मूविंग गियर्स एंड रनिंग कार्स. ये सारी चीज़ें जो है मैकेनिकल एनर्जी. आप साइकिल चलाते हो, आप गाड़ी चला रहे हो गियर पे, तो ये सारे जो है मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एनर्जी. तो दो टाइप्स के एनर्जी होते हैं, दो टाइप्स के नॉर्मली एनर्जी होते हैं. वो दो टाइप कौन सा है वो हम देखेंगे. सबसे पहला है काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. When object is in motion, there is energy associated with that object. The energy associated with an object motion is called kinetic energy. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं, कोई चीज़ मूव हो रही है, कोई चीज़ लगातार चल रही है, सपोज आपने एक बॉल को धक्का दिया, या जो गोटी होती है, आप गोटी खेलते हो,
तो जो गोटी होती है, जब हम गोटी खेलते हैं, गोटी को हम धक्का देते हैं, गोटी जितने दूर तक जाता है तो उस गोटी में कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी। जो भी चीज मूव हो रही है, सारे मूविंग चीजों में काइनेटिक एनर्जी होता है। दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी है एक और, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सा एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट में पहले से स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक बहुत बड़ा पत्थर लिए हो और उस पत्थर को लेके आप 4th फ्लोर पे चले गए हो, और उस 4th फ्लोर से आप बिना कुछ किए पत्थर को नीचे छोड़ रहे हो। तो जब तक वो पत्थर ऊपर जाता है, जितना ऊपर हम पत्थर को लेकर जा रहे हैं, उतना ज्यादा एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर करते जा रहा है। जितना ऊपर से मैं पत्थर को फेंकूंगा, उतना स्पीड में वो पत्थर नीचे आएगा। तो ऐसा एनर्जी जो स्टोर होता रहता है, रबर बैंड को जितना हम जोर से खींचेंगे उतना ज्यादा वो एनर्जी स्टोर करता है, और फिर छोड़ने पे उतना तेज हमको लगता है। सो ये एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब ये जो एनर्जीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? ये एनर्जीज हमको मिलते कहां से है? सो एनर्जी को प्राप्त करने के 2 सोर्सेज होते हैं। एक को हम रीन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं और दूसरे को हम नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और जो फटाफट बन जाते हैं, और इनका खत्म होने को बहुत टाइम लगेगा। ये सोर्स को खत्म होने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। तो ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं और ये नेचर में फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। ऐसे सोर्सेज को हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। एंड देन देयर इज अनदर टाइप, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये ऐसा सोर्स होता है जो कि एक टाइम पे आने के बाद खत्म हो जाता है, और एक बार अगर ये एनर्जी खत्म हो गई, ये सोर्स खत्म हो गया, तो इसको वापस बनने में बहुत लॉन्ग टाइम का वक्त लगेगा। ओके, सो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर प्लेंटीफुल। सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। सस्टेनेबल, ये यूज करने पे भी फ्यूचर पीरियड के लिए बच जाएगा। एंड काइंड टू द एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब ये एनर्जी हमको नेचर से मिलती है। एंड द ग्रेट थिंग इज दे विल नेवर रन आउट, ये कभी जिंदगी में खत्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल, विंड एनर्जी, जो हवा चलती है, क्या वो कभी खत्म होगी? नहीं। तो विंड भी एक एनर्जी है जो अनलिमिटेड और फ्री में अवेलेबल है नेचर में। सोलार एनर्जी जो हमें सन से मिलता है, ये भी फ्रीली अवेलेबल है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। हाइड्रो पावर जो कि पानी से मिलता है, बारिश, हर साल बारिश होती है, कम हो ज्यादा हो, बट हर साल बारिश होती है, एंड ये पानी कभी खत्म नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज इन रिन्यूएबल सोर्सेज। जियोथर्मल एनर्जी, हमारे अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में लावा प्रेजेंट है, और ये लावा वॉल्केनो के रूप में कभी कभी बाहर भी निकलता है। तो अर्थ के नीचे जो ये एनर्जी मौजूद है, इसका भी अनलिमिटेड सोर्स है, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। Now next we are going to do non-renewable energy. Non-renewable energy come from sources that have limited supply. ये ऐसे sources से मिलता है जिनका supply बहुत ही limited होता है। Most non-renewable energy sources are fossil fuels. Fossil fuels वो होते हैं, आपने देखा हो कोई जानवर जब मर जाता है तो बहुत साल गुजरने के बाद वो जानवर धीरे धीरे जमीन में दफन होने लगता है। अब वो दफन होने के बाद जो कीड़े रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब कुछ खा लेते हैं, बट फिर भी उस एनिमल का जो छाप है, वो जो छाप छोड़ता है, वो सॉइल में पूरा छाप छूट जाता है उसका, एंड यही आगे चलकर पेट्रोल, डीजल, आयरन के रूप में हम जमीन में से निकालते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि विच आर जनरली बैड न्यूज फॉर द एनवायरमेंट। फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। हम जितना ज़्यादा पेट्रोल, डीजल ये सब यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ये ख़त्म होने लगेगा, एंड इसी वजह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इतने बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, कोल जो कि कोयला होता है, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं जो कि एक टाइम पे आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप लेक्चर पूरा आपको अच्छे से समझ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू राइट द थिंग्स शोन इन द वीडियो। आप वापस वीडियो को रिवर्स में पीछे जाओगे, वीडियो के रिवर्स करोगे, पूरा स्टार्टिंग से वीडियो को ओपन करोगे, स्टार्टिंग से देखोगे, और जो भी कुछ वीडियो में लिखा था
वॉट एवर थिंग विच वेर मैंशन इन द वीडियो, जो भी लिख कर आ रहा था, एनर्जी का मतलब, फिर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमने जो जो देखा, फिर टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमने जो 2 टाइप्स देखे, एंड उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हमने मीनिंग देखे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल देखे, ये सारा सब कुछ आपके नोटबुक में आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना होगा, एंड यू हैव टू सबमिट दैट थिंग between 6 to 6:30 in the evening in our official Melbourne Academy classes group. Okay students, I hope पूरा लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग गया होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, एज वेल एज हमारा ऑफिशियल ग्रुप भी है, तो आप ग्रुप में कोई भी डाउट हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, डाउट भी आपका क्लैरिफाई किया जाएगा. सी, दिस इज अ टाइम ऑफ अ पैंडेमिक सिचुएशन, जब हम क्लासेस फिजिकली ओपन नहीं कर पा रहे हैं, बट देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी लेक्चर, एंड आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी लेक्चर यू आर गेटिंग अदर देन एनी क्लासेस इन नालासोपारा. अभी नालासोपारा में जितने भी क्लासेस है, मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छे लेवल का, इतने अच्छे क्वालिटी का लेक्चर कोई क्लासेस प्रोवाइड कर रहा होगा या नहीं. आप यूट्यूब खोलकर भी देख सकते हो, इतना अच्छा वाइब्रेंट कलरफुल वीडियो विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको कहीं पर मिलेगा. तो हमारे इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिए, हमारे क्लासेस के साथ भी जुड़े रहिए. जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, हमारा क्लासेस प्रॉपरली फिजिकल वे में स्टार्ट हो जाएगा. अगर कोई है जो ये वीडियो देख रहा है और हमारे क्लासेस का नहीं है, जिसके पास ये वीडियो पहुंच गया होगा, वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है. मेरा जो नंबर है वो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्लासेस के लिए. वी आर इन नालासोपारा वेस्ट, हमारा क्लासेस जो है वो नालासोपारा वेस्ट में है, नियर साई सिटी, ST बस डेपो से 5 मिनट की डिस्टेंस पे. तो आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो. आफ्टर दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर, ये जो 15 डेज का लॉकडाउन लगा है, उसके बाद हम फिजिकली स्टार्ट करने वाले हैं, एंड आई हैव अ होप दैट वी विल हैव मोर एडमिशंस एंड मोर स्टूडेंट्स दिस ईयर. थैंक यू स्टूडेंट्स कि आपने लेक्चर अटेंड किया. ऐसे ही इंटरेस्टिंग और आसान लेक्चर्स के लिए वेट करते रहना. मिलेंगे अगले लेक्चर में. थैंक यू.